नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु की परिभाषा और प्रयोग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने अनुस्वार के विषय में पढ़ा। अनुस्वार क्या है बच्चों? जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। ये एक छोटी सी बिंदी होती है जो शब्दों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा के साथ लगाई जाती है। और ये जो अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु है बच्चों, इसका प्रयोग शिरोरेखा से ऊपर बिना मात्राओं वाले वर्णों पर किया जाता है, जैसे आँख, मुंह, दांत, जांघ, पाँव, टांग, ऊंट, जांच, मांड, चांद, कांच, पूंछ, खांसी, बूंद, यहाँ, खूंटा, वहाँ, पांच, बांस, हंसना इत्यादि। तो आइए बच्चों, अब अनुनासिक के प्रयोग के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी ले लेते हैं। अनुनासिक या चंद्रबिंदु की परिभाषा। ये चांद जैसा है बच्चों, अर्ध चांद जैसा, इसलिए इसका नाम चंद्रबिंदु भी है। जिन शब्दों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है, जैसे हंसना, आँख, चांद। इनका चिन्ह चंद्रबिंदु है। अनुनासिक का प्रयोग। जिस प्रकार अनुनासिक की परिभाषा में बताया गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं, और इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण होती हैं। अ, आ, उ तथा रिह स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि। ऐसे आप उच्चारण करके देखो बच्चों, कुआं, चांद, अंधेरा, तो ध्वनि मुख और नाक दोनों से आ रही है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम अनुनासिक पड़ा है। तो बच्चों, अब अनुस्वार अर्थात बिंदु और अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु में क्या अंतर है, हमें ये भी पता होना चाहिए। अनुनासिक स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन। क्या आप जानते हैं बच्चों कि अनुस्वार व्यंजन कैसे हुए? ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये वर्ण के हर वर्ग के पांचवें अक्षर से लिए होते हैं, जैसे अंग, य, ण, न, म। तभी इन्हें क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर। ये हम पिछले वीडियो में भी जान चुके हैं बच्चों। तो इसीलिए अनुस्वार को व्यंजन कहा जाता है। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे हंस, एक जल पक्षी, हंस, हंसने की क्रिया। अंगना, सुंदर अंगों वाली स्त्री, अंगना,
घर के बाहर खुला बरामदा। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुस्वार को वर्ण में बदला जा सकता है। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर न लगी हों, जैसे अ, आ, उ, रे। उदाहरण के रूप में हंस, चांद, पूंछ आदि। शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है, जैसे गोंद, कोंपल। जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। आपने देखा बच्चों, गोंद में ओ की मात्रा लगी हुई है, उसी तरह कोंपल में भी ओ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम। यहाँ केवल अनुस्वार का ही प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, आ गया समझ आपको कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? जिन वर्णों के ऊपर शिरोरेखा वाली मात्रा नहीं लगती हैं, उनमें चंद्रबिंदु लगाया जाता है और अनुस्वार मात्रा के साथ भी लगाया जा सकता है। कौन सी मात्रा के साथ बच्चों? जो शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं। नीचे वाली मात्रा की मैं बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, जैसे कु, कु इत्यादि की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ शिरोरेखा से ऊपर जो मात्रा लगती है, फिर वहाँ चंद्रबिंदु नहीं लगता, वहाँ क्या लगता है? अनुस्वार, सिर्फ बिंदु लगता है। तो बच्चों, ये थी अनुनासिक की परिभाषा और प्रयोग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछना है। इसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी और देना चाहती हूँ बच्चों। हमारी भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जो अगस्त 2021 तक चलेगा। तो आप तो नशा नहीं करते होंगे क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, ये मैं जानती हूँ। यदि आप अपने आसपास या अपने बड़े भाई बहनों को किसी भी प्रकार का नशा करते हुए देखें तो उन्हें रोकें या अपने माता पिता को बताएं, क्योंकि ये नशा बहुत ही ख़तरनाक होता है बच्चों। ये हमारे लीवर को डैमेज कर देता है और हमें कई तरह की बीमारियों का शिकार बना देता है। तो आप नहीं चाहते कि आपके भाई बहन इस तरह की बीमारी के शिकार हों, तो आपने ज़रूर उनको रोकना है और बड़ों की सहायता लेनी है उनको रोकने में। आपने पोस्टर भी बनाने हैं और कमेंट के माध्यम से मुझे भेजने हैं बच्चों। नशा मुक्त भारत अभियान के लिए आप क्या करना चाहते हो, ठीक है? आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम गृह कार्य देख लेते हैं। आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा कार्य है जो वीडियो में मैंने आपको दिया है और कुछ वर्कशीट में भी आपको दिया है, उसको आपने डाउनलोड करके ओपन करना है और उस काम को भी लिखना भी है और साथ ही साथ उन शब्दों को याद भी करना है कि किन किन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ठीक है बच्चों? अब गृह कार्य। निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। आंख, चांद, कांच, बांसुरी, तालियां। आपने इन शब्दों को लेकर एक एक वाक्य बनाना है बच्चों, अपनी मर्जी से।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।